नमस्ते। साइनस का इन्फेक्शन को साइनसाइटिस कहते हैं। वो साइनसाइटिस एक्यूट हो सकता है, क्रॉनिक हो सकता है। जब उसका ड्यूरेशन, पेशेंट का कंप्लेन 3 महीने से कम है, वो एक्यूट साइनसाइटिस, और जब पेशेंट का कंप्लेन 3 महीने से ज्यादा है तो क्रॉनिक साइनसाइटिस। तो कोई डॉक्टर्स, कोई किताब में एक्यूट साइनसाइटिस 1 महीने से कम और कोई अदर रेफरेंस किताब में 3 महीने से कम। जो भी हो, क्रॉनिक साइनसाइटिस जो है 3 महीने से ज्यादा ड्यूरेशन में कंप्लेन है। और ये क्रॉनिक साइनसाइटिस जो है, इसका मैनेजमेंट, जब मेडिकल मैनेजमेंट फेल होता है, उसे सर्जिकल ऑप्शन। तो सर्जिकल ऑप्शन में एंडोस्कोप के द्वारा नेसल ऑपरेशन करते हैं, साइनसिस का ऑपरेशन करते हैं। तो साइनस का ऑपरेशन एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। तो ये साइनस सर्जरी करने के बाद साइनस का फंक्शन जो है वो नॉर्मल होना चाहिए, इसलिए एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी के पहले फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी के टर्मिनोलॉजी है। तो ये साइनस सर्जरी जो है, इसका बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस है, उसके बारे में देखेंगे। तो ये वीडियो जो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, ये 3 भाग करके देखेंगे। तो पार्ट 1 में मेनली नाक का रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, और पार्ट 2 में देखेंगे तो आंख का रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, और लास्ट पार्ट जो है वो ब्रेन का रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन। तो पहले ये पार्ट में हम नाक का रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे, ठीक है। चलिए, अभी नाक का जो कॉम्प्लिकेशंस है वो पहले नंबर पे है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग जो है, तो हम ब्लीडिंग देखने के बाद दूसरा एक एक करके देख के जाएंगे। तो ब्लीडिंग जो है वो माइल्ड हो सकता है, मॉडरेट टू सीवियर हो सकता है, और वो नाक का कवरिंग म्यूकोसल से हो सकता है, न तो एक आर्टरी, मतलब जो खून जो ट्यूब के अंदर जाता है वो है आर्टरी, वो आर्टरी का ब्लीडिंग भी हो सकता है। तीसरा टाइप है वो प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है। प्राइमरी मतलब फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर, सेकेंडरी मतलब थोड़ा दिन के बाद, घर जाने के बाद भी हो सकता है। ये जो ब्लीडिंग है, जब ऑपरेशन थिएटर में ब्लीडिंग होता है तो वो कंट्रोल करने के लिए हम बाइपोलर कॉटरी, ये वाला इक्विपमेंट, नहीं तो सक्शन कॉटरी से हम कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल करने के बाद एक नेसल पैक भी रख देते हैं, ये नॉर्मल ब्लीडिंग का इंट्रा ऑपरेटिव ब्लीड कंट्रोल करने के लिए। एक सीवियर ब्लीड हो सकता है अगर जो सबसे लास्ट साइनस, फिनोइड साइनस के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा आर्टरी है जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी रहते हैं। जब सपोज उधर डैमेज हो गया तो सीवियर ब्लीड हो सकता है और जान जाने का आफत भी है। ऐसा सिचुएशन में हम क्या करते हैं, उसी टाइम में वो साइनस अच्छा सा पैक करने के बाद इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन करके इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट को बुला के बैलून एंजियोप्लास्टी करके वो ब्लीडिंग रोकते हैं। उसी टाइम तक हम हेपेराइज सलाइन ट्रांसफ्यूजन भी देते हैं। ऐसा इंटरनल कैरोटिड ब्लीड का ये भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हुआ ब्लीडिंग के बारे में, हेमरेज के बारे में। सेकेंड, एडहेशन। एडहेशन जो है, जब क्रस, सेकेंड में आपको क्रस के बारे में बताऊंगा। क्रस मतलब ऑपरेशन के बाद, नॉर्मल ऑपरेशन का, नाक का और साइनस का ऑपरेशन करने के बाद उसका नाक का और साइनस का लाइनिंग जो है वो नॉर्मल फंक्शन आने के लिए तकरीबन 6 हफ्ते लगता है। तो तब तक उसका फंक्शन नॉर्मल नहीं रहेगा। तो क्या होता है कि नाक के अंदर जो भी मैल जमता है वो सब ऐसा नाक के अंदर ऐसा मैल जम के फॉर्म होगा, ऐसा। ये मेडिकल टर्म्स में ये क्रस्ट बोलते हैं, क्रस्ट फॉर्मेशन। तो इससे क्रस्ट फॉर्मेशन की वजह से नाक थोड़ा बंद रहेगा, स्नीज करेंगे तो ऐसे थिक पीस निकल के आएगा, और कभी कभी बैड स्मेल होने का चांसेस भी है। तो ये प्रिवेंट करने के लिए और ट्रीट करने के लिए नेसल वॉश लेना पड़ता है। ये जो कंटेनर है, कंटेनर के अंदर एक सैचेट डालना है, जो सैचेट में सॉल्ट और नमक और सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग पाउडर होता है, बेकिंग पाउडर होता है। ये कॉम्बिनेशन में रोज सुबह में, दोपहर में, रात में 3 बार करना है। आपको सिर्फ नेसल वॉश के बारे में पता करना है तो मेरा खुद का वीडियो यूट्यूब में
डॉक्टर जाकिर हुसैन ENT नेसल वॉश करके डाल दो, आपको कैसा इस्तेमाल करना है उसको आपको डिटेल मिल जाएगा। नेक्स्ट एडहेशन। अगर जो ऑपरेशन के टाइम में दो पास वाला एरिया में रॉ स्किन वो लाइनिंग निकल गया तो ये दोनों चिपक जाने का चांसेस ज़्यादा है। तो ये प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए तुरंत ऑपरेशन के बाद ऐसा हम स्पेसर्स डालते हैं। वो स्पेसर्स तकरीबन 7 दिन के बाद ही निकालते हैं। अगर जो ऐसा एडहेशंस बन गया तो ऑपरेशन के बाद ENT आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में ये लोकल एनेस्थीसिया दे के सीसर्स रख के कट करके दोबारा स्पेसर्स 7 दिन तक रख के नेसल वॉश ठीक से करेंगे तो एडहेशंस को हम ट्रीट कर सकते हैं। और लास्ट रीसर्कुलेशन ऑफ म्यूकस। कभी कभी क्या होता है कि साइनस ऑपरेशन के बाद अगर जो एक मेन ऑस्टियम और साथ साथ में पीछे एक ऑस्टियम है तो अगर जो ये सर्जन ये दोनों एक ऑस्टिया ने तो ओपनिंग नहीं किया तो साइनस का जो भी सेक्रीशन है ये छोटा छोटा छेद से वापस अंदर चला जाएगा। तो नेसल वॉश करेक्ट से लेना चाहिए और OPD में ही ये जो पीस जो सेपरेट कर रहा है, दोनों छेद को सेपरेट कर रहा है वो OPD में ही रख के ये निकाल सकते हैं और एक छेद करके नेसल वॉश ठीक से लेंगे तो रीसर्कुलेशन ऑफ म्यूकस हम मैनेज कर सकते हैं। तो अभी और दो कंडीशन है, एक है ऑस्टियाइटिस, ऑलरेडी हम ब्लीडिंग के बारे में मैंने बता दिया, एडहेशंस के बारे में भी मैंने बता दिया, और ऑस्टियाइटिस कभी कभी क्या होता है कि जो नाक के ऑपरेशन के बाद, नाक के ऑपरेशन के टाइम में अंदर साइनस नहीं तो नाक के अंदर जो लाइनिंग है वो निकल जाता है और अंदर का बोन जो है एक्सपोज हो जाता है। तो जब तक बोन के ऊपर लाइनिंग बंद नहीं होता तब तक पेशेंट को एक इरिटेशन रहेगा और बैड स्मेल जैसा एक्सपीरियंस करेगा। तो नेसल वॉश ठीक से ले लेंगे और एंटीबायोटिक वैसा तो चल रहा है, साथ साथ में नेसल वॉश भी ठीक से ले लेंगे तो धीरे धीरे बोन के ऊपर जो भी कवरिंग है वो बंद हो जाएगा, तो उसका ट्रीटमेंट भी, उसका पेशेंट का कंप्लेन भी ठीक हो जाएगा। ऑपरेशन करने के तुरंत बाद भी अगर जो कुछ भी कहीं भी लूज बोन्स है उसे भी हम कम्प्लीटली निकाल देंगे ताकि ऑस्टियाइटिस ना हो। तो क्रस्टिंग के बारे में भी मैंने बता दिया और सर्कुलेशन ऑफ म्यूकस के बारे में बता दिया। तो ये हुआ फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी का नेसल कॉम्प्लिकेशन। तो अब सेकेंड पार्ट वीडियो देखिए, इसमें मेनली हम ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेशन, आंख के रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। नमस्ते।